नमस्कार दोस्तों मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। न्यायकारक शनि, कर्मकारक शनि, मृत्युकारक शनि इंसान के जीवन पर सर्वाधिक प्रभाव अपना रखते हैं, ये ज्योतिष का कहना है। लेकिन कैसे रखते हैं और कैसे इनके शुभ अशुभ प्रभाव इंसान को देखने के लिए मिलते हैं, आज चर्चा इस विषय पर करते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपकी जन्म कुंडली पर कितना प्रभाव है शनि का? आपकी कुंडली शनि की गिरफ्त में 50% है, 70% है या फिर 80% है? तो वर्तमान में बनी हुई ग्रह दशा को लेकर वर्तमान में कालपुरुष कुंडली के अनुसार इस चीज को समझते हैं कि शनि कितने भावों पर किस तरीके से और कितनी राशियों पर प्रभाव डाल रहे हैं, शुभता और अशुभता किस प्रकार से प्राप्त होगी। दोस्तों, कालपुरुष कुंडली के अनुसार शनि कुंडली के एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं, कुंभ राशि में, लाभ स्थान में। जब लाभ स्थान में शनि है तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि कुंभ राशि पर शनि की साढ़े साती चल रही है। साढ़े साती का मध्य भाग कुंभ राशि पर चल रहा है। इसके साथ साथ कुंभ राशि से पहले वाली राशि अर्थात मकर राशि पर साढ़े साती के अंतिम 2.5 वर्ष चल रहे हैं और कुंभ राशि से अगली राशि मीन राशि पर शनि की साढ़े साती के शुरुआत के 2.5 साल चल रहे हैं, अर्थात मीन राशि पर साढ़े साती अभी शुरू हुई है। इस तरह से मकर, कुंभ और मीन 3 राशियां शनि के प्रभाव में हैं। इसके अलावा दोस्तों, कर्क राशि और वृश्चिक राशि, इन दोनों राशियों पर शनि की ढैया का प्रभाव लगातार बना हुआ है। अब अगर हम साढ़े साती के हिसाब से और ढैया के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो 4 अर्थात कर्क राशि, 8 अर्थात वृश्चिक राशि, 10 अर्थात मकर राशि, 11 अर्थात कुंभ राशि और 12 अर्थात मीन राशि, ये 5 राशियां स्पष्ट तौर पर शनि के प्रभाव में हैं। इसके अलावा शनि कुंभ राशि में बैठे हैं तो शनि की 3 दृष्टियां कही गई हैं, तीसरी दृष्टि, सप्तम दृष्टि और दशम दृष्टि। तीसरी दृष्टि मेष राशि पर पड़ती है जहां बृहस्पति विराजमान है। इसलिए बृहस्पति के मेष राशि में होने के कारण मेष राशि पर शनि की दृष्टि का फिलहाल उतना प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा जितना मई 2024 के बाद देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी वहां सर्वाधिक शुभ ग्रह देवगुरु बृहस्पति अपने मित्र के घर में मौजूद है। दूसरी दृष्टि, सप्तम दृष्टि सिंह राशि पर है और शनि की तीसरी अर्थात 10वीं दृष्टि वृश्चिक राशि पर है। वृश्चिक राशि पर ढैया और वृश्चिक राशि पर शनि की दृष्टि भी है। अब अगर हम प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं तो कालपुरुष कुंडली का पहला भाव अर्थात लग्न भाव, कुंडली का चौथा भाव अर्थात सुख भाव, कुंडली का 5वां भाव संतान और शिक्षा का भाव, कुंडली का 8वां भाव आयु मृत्यु का भाव, कुंडली का 10म भाव अर्थात कर्म भाव, कुंडली का 11वां भाव अर्थात लाभ भाव और कुंडली का 12वां भाव अर्थात व्यय भाव। ये 7 भाव शनि के प्रभाव में वर्तमान में हैं। अब दोस्तों, बात ये आती है कि चलिए कालपुरुष कुंडली के अनुसार तो मेष राशि लग्न है, मान लिया, लेकिन हो सकता है कि आपका लग्न सिंह हो या आपका लग्न कर्क हो या आपका लग्न वृश्चिक हो, कुंभ हो,
मकर हो। इन सातों जो राशियां शनि से प्रभावित है, इन सातों राशियों में से कोई भी आपका लग्न हो सकता है और ये सातों राशियां किसी न किसी आपकी कुंडली के किसी न किसी भाव में निश्चित तौर से मौजूद होंगी। अब समझने की बात दोस्तों ये है यहां पर कि जिन लग्नों के लिए मान लीजिए मकर और कुंभ लग्न है, तो इन लग्नों के लिए तो शनि कारक ग्रह है, तो इन लग्न वाले लोगों को तो लगभग ये माना जाए कि शनि के शुभ फल प्राप्त होने के स्पष्ट संकेत मिलते हैं। लेकिन यदि हम बात करते हैं मेष राशि, बात करते हैं कर्क राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि, जो शनि की मित्र राशियां नहीं हैं या शनि की अपनी राशियां नहीं हैं, तो शनि इनके साथ क्या व्यवहार करेंगे? देखिए दोस्तों, शनि का या किसी भी ग्रह का सीधा सा ये स्वभाव होता है, भाव पर शनि की दृष्टि है, उस भाव में बना हुआ वातावरण या उस भाव में मौजूद राशि शनि की मित्र राशि है, तो शनि उस भाव के फलों को बढ़ाने का काम करते हैं। रुकावटें देना या कुछ हद तक परेशानियां पैदा करना शनि का स्वभाव है। पाप ग्रह है शनि, अशुभ ग्रह है शनि, लेकिन फिर भी ओवरऑल उस भाव से संबंधित फलों को बढ़ाते हैं। लेकिन यदि जिस भाव पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, शनि की दृष्टि यदि किसी भाव पर पड़ रही है और उस भाव में शनि की शत्रु राशि है, तो निश्चित तौर पर शनि उस भाव के कष्टों में वृद्धि करते हैं। शनि की दृष्टि को विध्वंसकारी माना गया है। अब शनि उन भावों के कष्टों को बढ़ाएंगे जिन भावों के स्वामी शनि के मित्र नहीं हैं या शनि के सम नहीं हैं, जिनमें के 1, 4, 5, 8 अर्थात मेष राशि, कर्क राशि, सिंह राशि और वृश्चिक राशि। ये 4 राशियां ऐसी हैं जिन पर शनि का प्रभाव कष्टकारी देखने को मिलेगा यदि इन लग्न कुंडली वाले लोगों की कुंडली में इन लग्नों के स्वामी की स्थिति ठीक नहीं होगी। यदि मेष लग्न की कुंडली है और मेष लग्न के स्वामी मंगल की स्थिति कुंडली के अंदर खराब है, तो ये तय मान करके चलें कि शनि के दुष्प्रभाव आपको काफ़ी मात्रा में झेलने पड़ेंगे। चाहे कर्क लग्न हो, कर्क लग्न के स्वामी चंद्रमा यदि जन्म कुंडली के अंदर अच्छी स्थिति में नहीं है, तो आप ये तय मान करके चलें कि शनि के प्रभाव आपको कुछ बढ़ी हुई मात्रा में देखने को मिल सकते हैं। इसी प्रकार से यदि सिंह लग्न है और सिंह लग्न के स्वामी सूर्य यदि जन्म कुंडली के अंदर अच्छी स्थिति में नहीं है, तो आप ये तय माने कि परेशानियों में इजाफा होगा। इसी तरह से वृश्चिक लग्न के स्वामी यदि जन्म कुंडली के अंदर मंगल की स्थिति ठीक नहीं है, तो आप ये तय मानिए कि आपके परेशानियों में, आपके कामों में दिक्कतें आएंगी। अब दिक्कतें किस तरह की आएंगी? चाहे वो ढैया हो, चाहे वो दृष्टि हो, चाहे वो साढ़े साती हो। यदि अनुकूल नहीं है शनि, तो शनि का काम है संताप देना, मानसिक अवसाद देना, मानसिक परेशानियां देना, क्लेश देना, एकांकीपन देना, घर को छोड़ के भाग जाने वाला भाव देना, उदासी देना, वैराग्य की तरफ लेकर जाना, ये सारी परेशानियां शनि यहाँ पर इस तरीके से देते हैं। अब मान लीजिए कि इनमें से कोई राशि आपके किसी धन स्थान पर पड़ रही है, लाभ स्थान में पड़ रही है, या आपके किसी ऐसे भाव पर पड़ रही है जो सप्तम स्थान में पड़ रही है, तो विवाह में विलंब करा सकता है। धन स्थान में पड़ रही है तो आपका आता हुआ धन आपका रुक सकता है और आपका धन संचित किया हुआ धन भी खर्च हो सकता है अगर कष्ट की स्थिति शनि बनाएंगे। खर्चे बढ़े हुए रह सकते हैं,
लेकिन यदि आपकी जन्म कुंडली के अंदर पर शनि की दृष्टि है, जिस भाव पर शनि की ढैया चल रही है, या जिस भाव में शनि की 7.5 का प्रभाव है, अगर उनके स्वामियों की स्थिति कुंडली के अंदर अच्छी है तो बहुत हद तक ये संभावना है कि शनि के आपको शुभ रिजल्ट ही देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये एक जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वर्तमान में शनि 7 राशियों पर होल्ड बनाकर बैठे हैं और 7 राशियां हैं 1, 4, 5, 8, 10, 11 और 12। 3 राशियों पर दृष्टि के माध्यम से, 2 राशियों पर ढैया के माध्यम से और 3 राशियों पर 7.5 के माध्यम से। वृश्चिक राशि एक ऐसी राशि है जिस पर ढैया का और दृष्टि का दोनों का प्रभाव है। तो निश्चित तौर पर वृश्चिक लग्न वाले जातकों की कुंडली में यदि मंगल की स्थिति ठीक नहीं है तो इन्हें मानसिक परेशानियां, नकारात्मकता, स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव निश्चित तौर से देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के साथ इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।